हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंस्टा पीटी जो 2021 का एक्सक्लूसिव मैगजीन है एनवायरनमेंट का, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ये फोर्थ पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट डाले हैं इसी चैनल पर। इसकी प्लेलिस्ट बनाई है, यूपीएससी परसिवरेंस करके मेरा चैनल है। आप उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। सो सेकंड 22nd जो टॉपिक है हमारा, उस पर आते हैं। यहाँ पे गौर जो बैक होती है वाल्मीकि रिजर्व में, गौर बोस गौरस, जिसे इंडियन बाइसॉन भी बोलते हैं, इंडियन बिसॉन, यू कैन प्रोनाउंस इट अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, हैव नॉट ओनली रिटर्न टू द बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, मतलब वापस नहीं आई अभी। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो breeding है, there are due to the increase in the grassland cover, they have been attracted to VTR due to the increase in the grassland cover. The first population estimate किया गया था, exercise by the Indian Gaur carried out in the Nilgiri forest division in the February, has revealed that more than the estimate 2000 Indian Gaur have inhabited करती है 300 स्क्वायर किलोमीटर के रेंज में। ठीक है। की फैक्ट क्या है गौर के, इज द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवेन इन द वर्ल्ड है। गौर आर द ग्रासलैंड स्पेशलिस्ट एंड देयर मेन फूड इज़ ग्रास होती है। ठीक है। नेटिव टू द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। स्पीसीज इज लिस्टेड इन द वल्नरेबल आईसीएन कैटेगरी में है, रेड लिस्ट कैटेगरी में है। ये आईसीएन की कैटेगरी में, आईसीएन की रेड लिस्ट कैटेगरी में है। थ्रेटन स्पीसीज इन 1986। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया पॉपुलेशन वॉज एस्टिमेट 12,000 से लेकर 22,000 इन द मिड ऑफ द 1990s में थी उस टाइम पे। द वेस्टर्न घाट एंड देयर आउट फ्लैंकिंग हिल्स इन द सदर्न इंडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द गौर एंड पर्टिकुलर एंड द वायनाड एंड नागौर मुदुमलाई बांदीपुर कॉम्प्लेक्स में भी पाया जाता है। ठीक है। अबाउट वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। वीटीआर वॉज सेटअप इन अर्ली 1990s में सेटअप किया गया था। इट इज स्प्रेड ओवर द 899 स्क्वायर किलोमीटर इन द बिहार वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर करता है नेपाल चितवन नेशनल पार्क को टू इट्स नॉर्थ एंड उत्तर प्रदेश टू इट्स वेस्ट, उत्तर प्रदेश है वेस्ट साइड में। ठीक है। उसके बाद में 23rd टॉपिक पर आते हैं गोल्डन लंगूर। अब क्या हुआ है, प्रीमाटोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है दो घी गोल्डन लंगूर जो होते हैं इंड्यूस स्टील बर्थ बेबीज़ किल्ड इनसाइड द वॉम, मतलब उनकी वॉम में ही हो, गर्भाशय में ही हो, मारे गए ऑफ द फीमेल। Beside practicing infanticide, forced abortion of the infanticide happen when new male takes over. He often kill the baby, lactating female, and hits the abdomen of the female, impregnated by the deposed male till the point of the abortion. अदर कंसर्न्स क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन सच वायर्स एंड गैप्स इन द फॉरेस्ट ड्यू टू द फिलिंग हैविंग इंक्रीज रेट ऑफ द इन ब्रीडिंग अमंग द गोल्डन लंगूर्स। फैक्ट यहाँ पे दिया, हैबिटेट सेमी एवरग्रीन एंड मिक्स्ड डेसिडस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, फाउंड इन द स्मॉल रीजन इन द वेस्टर्न असम एंड इन द नेबरिंग फुटहिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन ऑफ भूटान। प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका, शेड्यूल 1 स्पीसीज है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, एंडेंजर्ड है आईसीएन के रेड लिस्ट में। ठीक है। पॉपुलेशन इसका 2019 में भूटान रिकॉर्डेड ड्रॉप 62% पॉपुलेशन ऑफ द गोल्डन langur over the 2009 census, and the recorded estimation Assam in 2009 was 5,100 2009 में। ठीक है। 2009 में मिंग्स क्या है, डेनमार्क है रिकॉर्डेड ओवर 200 ह्यूमन केसेस इन्फेक्टेड विद द SARS-CoV-2 वेरिएंट एंड एसोसिएटेड विद द फार्म मिंक, ये इसे मिंक बोला जाता है इसे। ठीक है। मिंक आर द डार्क कलर एंड कार्निवरस मैमल्स होते हैं फ्रॉम द मस्टिलिडी फैमिली, विच आल्सो इंक्लूड वेसल्स other and ferrets. Mink's oil is used some medical products and cosmetic as well as to treat the preserve and waterproof leather. There are the two extant species referred to as a mink in the American mink होते हैं and European mink होते हैं। The European mink is listed in the IUCN category list as a critical endangered category में आते हैं यूरोपियन। ठीक है। due to the ongoing reduction in the numbers। ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। स्किंक क्या है, स्किंक ऑफ द इंडिया इन द रिसेंट पब्लिकेशन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये ऐसे होते हैं स्किंक, है ना, सांप की तरह ही होते हैं, बट इन्हें मतलब छोटे होते हैं, इन्हें पैर भी होते हैं। ठीक है। इंडिया इज होम टू द 62 स्पीसीज ऑफ द स्किंक्स एंड अबाउट 57% ऑफ ऑल द स्किंक्स फाउंड इन इंडिया। 33 स्पीसीज आर एंडेमिक होते हैं इंडिया के। ठीक है। दे आर फाउंड इन द all kind of the habitats in the country from the Himalaya to the coast, from the dense forest to the desert। ठीक है। और with the 1600 species यहाँ पे स्किंक्स across the world में पाए जाते हैं, making it the largest family of the lizard। their occurrence in the India is less than 4% of the global diversity। lizard की तरह होते हैं। ठीक है, शेप के, एंड विथ लॉन्ग बॉडीज रिलेटिवली स्मॉल और नो लेग्स
नो प्रोनाउंस स्नेक्स एंड ग्लोसिस्केलस। स्नेक्स आर द कॉमन रेप्टाइल्स है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हिमालयन ब्राउन बियर्स अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, क्योंकि हिमालयन ब्राउन बियर ने प्रेडिक्ट किया है सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द सुटेबल हैबिटेट ऑफ द बायोलॉजिकल कॉरिडोर ऑफ द स्पीसीज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, prompting scientists to suggest the adaptive spatial planning of the protected area national park in the western Himalayas, conserving the species, also known as the Himalayan red bear बोलते हैं इसे, इसा बेलाइन बियर और जूड है। इट इज़ द लार्जेस्ट कार्निवोर हाईलैंड ऑफ हिमालयस के पाए जाते हैं, एंड इट इज़ फाउंड इन 23 प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एंड जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। आईसीएन स्टेटस क्या है इसका? वाइल द ब्राउन बियर इज द स्पीसीज इज क्लासिफाइड एज द लिस्ट कंसर्न में पाया जाता है बाय द आईसीएन। देयर सब स्पीसीज इज हाईली एंडेंजर्ड इन द पॉपुलेशन आर dwindling एंड इट इज़ एंडेंजर्ड इन द हिमालय एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन द हिंदू कुश में। ऐसे अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग ये पाए जाते हैं, कैटेगरी में ये आईसीएन स्टेटस है इनका। कराई कैमल क्या है? खराई कैमल है, ऑल्सो नोन एज स्विमिंग कैमल भी बोलते हैं, पानी में ये तैरते हैं, फाउंड ओनली इन द गुजरात भुज एरिया में पाए जाते हैं। इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज अ सेपरेट ब्रीड among the 9 such breed found in India camel for the better conservation. This camel is adapted to the extreme climate of Rann of Kutch where the shallow seed and high salinity is prevalent, and it can live in both coastal and dry ecosystem में पाया जाता है। It grazes on the saline mangrove trees and it tolerant to the high saline water, मतलब जो saline water होता है, salt water होता है, खारा पानी बोलते हैं उसको भी, मतलब ये टॉलरेंट होती है। इट कैन स्विम अप टू 3 किलोमीटर तक ये स्विम कर सकते हैं इनटू द सी इन सर्च ऑफ द मैंग्रोव, देयर प्राइमरी फूड होते हैं इनके, ठीक है। तो नेशनल बोर्ड वाइल्ड लाइफ के बारे में यहाँ पे ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर में। इट्स रोल इज एडवाइजरी इन नेचर एंड एडवाइजरी द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फार्मिंग पॉलिसीज मेजर द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। प्राइमरी फंक्शन ऑन द बोर्ड इज टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट होते हैं। It has the power to revive all the wildlife related matters and approve the project in and around the national parks sanctuary. No alternation of the boundaries in the national park and the wildlife sanctuary can be done without the approval of the NBWL. Composition है NBWL is chaired by the Prime Minister, इसको चेयर करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ टॉपिक हैं, ये भी हम कवर करते हैं। यस वी हैव टाइम। सो फर्स्ट टॉपिक है इसमें एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में, वाई फॉरेस्ट फायर आर कॉमन इन द हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में फ्रिक्वेंटली विटनेस करता है फॉरेस्ट फायर ड्यूरिंग द ड्राई विंटर कंडीशन में, एंड फॉरेस्ट फायर विच स्टार्टेड नियरली कुल्लू रेंज फॉर सेवरल डेज बिफोर बीइंग ब्रॉट अंडर द कंट्रोल। फॉरेस्ट फायर वेर आल्सो रिपोर्टेड इन द शिमला एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। व्हाट इज द फॉरेस्ट कवर अंडर द हिमाचल प्रदेश? ऑल्दो 2/3 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश में लीगली क्लासिफाइड एज अ फॉरेस्ट एरिया। मच ऑफ दिस एरिया इज परमानेंटली अंडर द स्नो एंड द ग्लेशियर एंड कोल्ड डिजर्ट अल्पाइन meadows and is above the tree line. as the forest survey as per the forest survey of India, ये इंपॉर्टेंट है, 2 साल में एक बार आता है। इफेक्टिव फॉरेस्ट कवर इज अराउंड 28% ऑफ द टोटल एरिया। चीर, पाइन, देवदार, ओक, काली, पीर, स्प्रूस, सम ऑफ द कॉमन ट्री फाउंड मिलते हैं। ऐसे सेक्शन से पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है, ये ध्यान में रखना कौन कौन सी ट्री स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हाउ फायर प्रॉन्स आर दिस फॉरेस्ट, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द पीरियड ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द मानसून एंड विंटर, इनको छोड़ के फॉरेस्ट रिमेन वल्नरेबल टू द वाइल्ड फायर्स, ठीक है। इन समर सीजन में ज़्यादा फायर लगती है। फॉरेस्ट फायर ओकर्स फ्रिक्वेंटली इन द लो एंड द मिडल हिल्स ऑफ द स्टेट वेयर द फॉरेस्ट ऑफ द चीर पाइन आर कॉमन। ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन एंड द विंटर फॉरेस्ट फायर आर आल्सो रिपोर्टेड, विंटर में भी होती है। एरियाज इंक्लूडिंग द पार्ट ऑफ द शिमला, कुल्लू, चंबा, कंगरा, मांडी डिस्ट्रिक्ट विच दे यूजुअली ओकर इन द ग्रासलैंड। कॉजेस क्या है, मतलब ये मेंस में आपको काम में आ सकता है। कॉजेस नेचुरल कॉजेस है, नेचुरल कॉजेस में लाइटनिंग होती है, रबिंग ऑफ द ड्राई बम्बूज विद ईच अदर एंड कैन समटाइम्स रिजल्ट इन द फायर, बट द फॉरेस्ट ऑफिशियल मेंटेन द ऑलमोस्ट ऑल द फॉरेस्ट फायर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर भी है यहाँ पे। व्हेन द पीपल वन देयर फील्ड्स टू क्लियर देम स्टबल बर्निंग यहाँ पे की जाती है, मतलब जो फील्ड मतलब नेक्स्ट हार्वेस्टिंग करने के लिए वो मतलब मिट्टी की क्वान्टिटी अच्छे मेंटेन रहे इसलिए वो बर्न करते हैं। ड्राई ग्रासेस अंडर ग्रोथ एंड द फायर समटाइम्स स्प्रेड टू द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, मतलब इससे आग भी लगती है। इसके बाद क्या है, स्पार्क कैन आल्सो बी प्रोड्यूस व्हेन ड्राई पाइन नीडल्स और द लीव्स फॉल ऑन द इलेक्ट्रिक पोल। अब यहाँ पे कुछ
व्हाट इज़ डन टू प्रिवेंट द कंट्रोल द फॉरेस्ट फायर, मतलब क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल फॉरेस्ट, द फॉलोइंग कैन बी डन। फोरकास्टिंग फायर फ्रंट डे यूजिंग द मेट्रोलॉजिकल डाटा, मतलब फोरकास्टिंग किया जाता है कि मतलब मेट्रोलॉजिकल डाटा के थ्रू, क्लियरिंग कैंपिंग साइट इन द ड्राइड बायोमास, अर्ली बर्निंग ऑफ द ड्राई लिटर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, एंड ग्रोविंग स्ट्राइप्स of fire hardy plant species within the forest, and creating fire line in the forest. Fire lanes are the strip in the forest kept clear ऑफ द वेजिटेशन एंड द प्रिवेंट ऑफ द फायर फ्रॉम द स्प्रेडिंग, मतलब आग बढ़ने से रोका जाना चाहिए, इसके रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स से अभी इंडिया हैज़ नाउ हैड 42 रामसर साइट, मतलब अभी एडिशन हुआ लद्दाख का, ये सोकार वेटलैंड भी एडिशन हुआ किसमें, रामसर साइट में, ठीक है। सो इंडिया में अभी 42 रामसर साइट है। सोकार बेसिन इज हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है कंसिस्टिंग ऑफ द टू प्रिंसिपल वाटर बॉडीज, स्टार्ट पोक्सो एंड फ्रेश वाटर लेक एंड द सोकार इटसेल्फ। हाइपर सलाइन लेक है, सिचुएटेड किया जाता है इन्हें चांगथांग रीजन ऑफ द लद्दाख इंडिया में। इट इज़ कॉल्ड सोकार मीनिंग वाइट लेक बिकॉज ऑफ द वाइट सॉल्ट इफ्लोरेसिन वहाँ पे मिलता है, फाउंड ऑन द मार्जिन टू द इवेपोरेशन ऑफ द हाई सलाइन वाटर में, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना। इट इज़ ऑल्सो द इम्पोर्टेंट एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये एज पर द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एंड की स्टेजिंग साइट इन द सेंट्रल एशिया फ्लाईवे का है। इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीसीज फाउंड की जाती है, बैक नेक क्रेन, ग्रिस निगरी, कोलिस एंड ग्रेट केस्टेड गेबरे, और बार हेडेड ग्रीजे और रेडीज शेल्डक मिलते हैं यहाँ पे, ब्राउन हेडेड गल भी मिलते हैं, एंड लेसर सैंड पीवर भी मिलते हैं, एंड मैनी अदर स्पीसीज। तो साइंटिफिक नाम आपको ध्यान में नहीं रखना है। रामसर कन्वेंशन क्या है, इट इज़ अ इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन ऑफ द वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड है। इट इज़ नेम आफ्टर द ईरानियन सिटी, रामसर जो सिटी है ईरान की, ऑन द कास्पियन सी, वेयर द ट्रीटी वॉज साइंड ऑन 2 फरवरी 1971 को ये साइन हुआ था। नॉन ऑफिशियली द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस स्पेशली इन द वाटरफॉल हैबिटेट, और मोर रिसेंटली जस्ट द कन्वेंशन ऑन द वेटलैंड, इट केम इनटू फोर्स 1975 में ये फोर्स में आई थी, मतलब लागू हुई थी। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये इंपॉर्टेंट है, अंडर द कन्वेंशन इज अ रजिस्टर्ड वेटलैंड साइट होती है ऑन द लिस्ट ऑफ द वेटलैंड ऑफ द इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वेयर द चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव occurred, are occurring and are likely to occur as a result of the technological development, pollution and other human interference. It is maintained as a part of the Ramsar list. Montreux record established किया गया था by the recommendation of the conference of the contracting parties 1919 में, and the site may be added to the added to or removed भी किए जाते हैं from the record only in the approval of the contracting party in which they lie. Currently 2 wetland of the India Montreux record में है, कौलादिया नेशनल पार्क राजस्थान का है, लोकटक लेक मणिपुर का है। सो ये दो ही पार्क ध्यान में रखना, समटाइम्स क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान का है, लोकटक मणिपुर का है। चिल्का लेक भी था उड़ीसा का, बट वॉज रिमूव किया गया मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड से। इन इंडिया वेटलैंड आर रेगुलेटेड अंडर द वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 2010 वर्जन ऑफ द रूल्स, 2010 वर्जन ऑफ द रूल्स प्रोवाइडेड फॉर द सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। एंड 2017 में क्या हुआ, रूल्स रिप्लेस किया गया इट विद द स्टेट लेवल बॉडीज़ एंड क्रिएटेड नेशनल वेटलैंड कमेटी, यहाँ पे का गठन क्रिएट की गई, विच फंक्शन इज एन एडवाइजरी रोल। एंड जो न्यूअर रेगुलेशन है, सम आइटम्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द वेटलैंड इंक्लूड किया गया बैक वाटर, लगून्स, क्रीक एंड एस्चुअरीज को। उसके बाद में यहाँ पे जो थर्ड टॉपिक है बायो डिकम्पोजर टेक्निक, मतलब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है बायो डिकम्पोजर टेक्निक ऑफ द कन्वर्टिंग स्टबल इनटू द मैन्योर हैज शोन सक्सेस। सो ये क्या है, दिस क्लेम करता है वॉज बेस्ड ऑन द इनिशियल रिजल्ट ऑफ द फार्म वेयर द बायो डिकम्पोजिंग सोल्यूशन डेवलप अंडर द गाइडेंस ऑफ द पूसा इंस्टीट्यूट वॉज बीइंग ट्राइड आउट बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। हाउ वेयर दिस बायो डिकम्पोजर फॉर्म, कैसे मतलब फॉर्म होता है बायो डिकम्पोजर। पूसा डिकम्पोजर इज अ मिक्सिंग ऑफ द 7 fungi that produce enzymes to digest cellulose, lignin and pectin in the paddy straw. The fungi thrive at 30 to 32 degree Celsius में इसे मतलब ये करते हैं, which is temperature prevailing when paddy is harvested and wheat is sown. हाउ दिस डिकम्पोजर आर यूज इन द फील्ड, मतलब कैसे यूज़ किया जाता है इस डिकम्पोजर का। द लिक्विड फॉर्मुलेशन इज फॉर्म यूजिंग द डिकम्पोजर कैप्सूल एंड फर्मेंटिंग इट ओवर 8 to 10 days तक, मतलब इसको फर्मेंट किया जाता है। देन स्प्रेइंग द मिक्सचर ऑन फील्ड विद अ क्रॉप स्टबल टू एंश्योर द स्पीडी बायो डिकम्पोजर ऑफ द स्टबल।
ठीक है। उसके बाद में फार्मर्स कैन प्रिपेयर 25 लीटर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर विद 4 कैप्सूल जैगरी एंड चिकपिया फ्लावर होते हैं। मिक्सचर इज सफिशिएंट टू कवर 1 हेक्टर ऑफ द लैंड। उसके बाद में इट टेक्स अराउंड 20 डेज फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोसेस टू बी कम्प्लीटेड। बेनिफिट्स क्या है? पूजा डिकम्पोजर इंप्रूव करता है फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल एज अ स्टेबल वर्क एज अ मैन्योर एंड कंपोस्ट फॉर द क्रॉप। लेसर फर्टिलाइजर कंजम्पशन इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। इट इज़ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव चीपर भी है। डबल प्रैक्टिकल टेक्निक है टू स्टॉप द स्टबल बर्निंग। इट इज़ इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली भी है ये, इको फ्रेंडली एनवायरमेंटली यूजफुल है, यूजफुल टेक्नोलॉजी है। ठीक है। उसके बाद में हाउ कैन सॉइल स्टोर मोर कार्बन, कैसे सॉइल मोर कार्बन होता है? मोर सॉइल इज कवर्ड द रिचर इट विल बी द ऑर्गेनिक मटेरियल एंड देयर फोर the carbon until now the combat against the global warming as largest focus on the protection and the restoration of the forest. In addition to the forest we must encourage the more plant cover in all its forms. ठीक है। never leave the soil bare and work it less, by example using the no till method. ठीक है। introduce more intermediate crops and more row intercropping and more grass strips. Add to the hedge on the field of the boundary and develop agroforestry. Optimize pasture management with adopted grazing period and rotation. Restore करना land in poor condition as the words and the semi agreed region में. Improve करना water fertilizer management and the use of the organic fertilizer compost. उसके बाद में यहाँ पे डीम फॉरेस्ट के बारे में यहाँ पे दिया है। डीम फॉरेस्ट के बारे में देख लेते हैं हम। कर्नाटका गवर्नमेंट ने प्लानिंग कर रहा है डी क्लासीफाइड 6.64 लाख हेक्टर ऑफ द 9.9 लाख हेक्टर ऑफ द डीम फॉरेस्ट इन द स्टेट, नियरली 67% हैंड इट ओवर टू द रेवेन्यू अथॉरिटीज़। अब डीम फॉरेस्ट क्या है? एक्सपर्ट कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन तमिल टी.एन. गोदावरमन तिरुमपलाड 1996 का जो केस था आइडेंटिफाई किया गया था डीम फॉरेस्ट एज अ लैंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरेस्ट इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप। दिस इंक्लूड thickly wooded areas of the revenue department not handed over to the forest department. Thickly wooded areas recommended to be handed over to the forest department, and thickly wooded land distributed to guarantees and but not cultivated. Thickly wooded plantation of the forest department होता है। But what are the forests? Supreme Court in case of the T.N. Godavarman तिरुमपला 1996 में एक्सेप्ट किया था वाइड डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट अंडर द एक्ट। It said that the words forest must be understood according to the dictionary meaning. It covers all statutorily recognized forests, whether the designated as a reserve, protect and other purpose. Section 2 subsection 1 of the Forest Conservation Act का जो है और इसमें इंक्लूड किया गया है any areas recorded as a forest in the government recorded irrespective of the ownership. ठीक है। उसके बाद after this announcement what now for the Karnataka? Preservation of the forest area in under the protection of the conservation under the Forest Conservation Act 1980 का जो है has been continuously monitored by the Supreme Court since the Godavarman case judgment जो 1996 का आया था। कर्नाटका state government must now obtain the clearance from the Supreme Court for the affecting the changes to the land classified as a deemed forest since the verdict. उसके बाद में झुम्बी फायर, ये झुम्बी फायर becoming the more frequent in Arctic in addition to the fire occurring in the bronze in once frozen tundra region में पाया जाता है। ये जुम्बी फायर इज अ फायर दैट कंटिन्यूस बर्न अंडरग्राउंड एंड देन रीइग्नाइट्स ऑन द सरफेस आफ्टर द पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब ये जो बर्फीले ये होते हैं लेयर होती है अंटार्कटिका आर्कटिक रीजन में, वहाँ पे ये अक्सर पाए जाते हैं। कंसर्न्स क्या है? फायर इन द आर्कटिक आर स्प्रेडिंग एरियाज विच आर फॉर्मली फायर रेजिस्टेंट। द टुंड्रा नॉर्थ ऑफ द आर्कटिक सर्कल इज ड्राइंग अप एंड वेजिटेशन देयर आर द मोस्ट ग्रास ड्रॉप श्रब्स एटसेट्रा आर स्टार्टिंग टू कैच द फायर। मतलब कि आग लग जाती है ईजिली। और जो फायर एंड रिकॉर्ड टेम्परेचर हैव द पोटेंशियल ऑफ द टर्निंग द कार्बन सिंक इनटू द कार्बन सोर्स एंड इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग भी कर सकता है ये। उसके बाद में 6 टॉपिक है यहाँ पे 40% ऑफ द अमेजन रेनफॉरेस्ट इज अ टिपिंग पॉइंट टू द बिकमिंग द सवाना। मतलब ये यहाँ पे भी मतलब आग लगी थी, आपको पता होगा। मेनी रिसर्चर्स प्रेडिक्ट दैट द डिफोरेस्टेशन इज प्रोपेलिंग इन द अमेजन टुवर्ड द टिपलिंग पॉइंट बियॉन्ड विच इट्स ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म इनटू द सेमी एरिड सवाना। मतलब ये जो सेम सवाना है ना, मतलब वहाँ पे सूखाग्रस्त जो एरिया है जैसे हमारे राजस्थान में है ना, उसी तरीके से ये बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे एस्टिमेट किया है। इफ द डिफोरेस्टेशन ऑफ द रेन फॉरेस्ट कंटिन्यू फास्ट थ्रेशोल्ड 20 to 25% ऑफ द टोटल डिफोरेस्टेशन मल्टीपल पॉजिटिव फीडबैक लूप विल स्पार्क द डिजर्टिफिकेशन ऑफ द अमेजॉन बेसिन। व्हाट इज अमेजॉन? वाई इज अमेजॉन इज सिग्निफिकेंट? अमेजॉन रेन फॉरेस्ट कवर करता है अप्रोक्सीमेटली 88 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एज एन एरिया लार्जर एरिया ऑस्ट्रेलिया
larger than the Australia. It helps balance and global carbon budget by absorbing the carbon dioxide from the atmosphere and play a key role in the global water cycle, stabilizing the global climatic and rainfall को मतलब स्टेबल करता है. कार्बन भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब ये सब करता है. उसके बाद में स्प्रेड कहाँ हुआ है. अमेजन लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाई द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द अमेजन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इन नॉर्दर्न साउथ अमेरिका एंड कवरिंग ओवर द 60 लाख स्क्वायर मीटर है ना. यस सॉरी 6 लाख स्क्वायर मीटर किलोमीटर है. सो इसके बाद में यहाँ पे कंप्राइजिंग 40% ऑफ द ब्राज़ील एरिया टोटल एरिया कवर करता है. इट इज़ बाउंड बाय द गिनिया हाईलैंड टू द नॉर्थ एंड एंडीज माउंटेन टू द वेस्ट, द ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेटू टू द साउथ एंड द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट में है. यहाँ पे बेसिन इज शेयर्ड बाय द 8 कंट्रीज ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड वेनेजुला, गियाना एंड सुरिनेम एज वेल एज ओवरसीज टेरिटरी ऑफ द फ्रेंच गियाना. सो हम नेक्स्ट पार्ट में ये क्लाइमेट चेंज फीडबैक से मतलब करेंगे नेक्स्ट पार्ट में. ठीक है. सो थैंक यू सो मच.